महादानी, इनमें अंतर क्या है? दानी, वरदानी और महादानी, इनका अंतर चाहिए। दानी उन्हें कहा जाता है जो खुद त्याग करता है और दूसरों को देता है। वरदानी उनको कहा जाता है जो श्रेष्ठ दान देता है। वर माना श्रेष्ठ है, दानी माने दान करने वाला। ज्ञान का दान ही वरदान है। इससे श्रेष्ठ ज्ञान दान और कोई होता ही नहीं, क्योंकि ज्ञान भगवान से आता है। भगवान का दिया हुआ ज्ञान दूसरों को देना, यही बड़े से बड़ा वरदान है। और महादानी उन्हें कहा जाता है जो अपना सारा जीवन त्याग तपस्या में लगाए देते हैं, दूसरों को दान करने में ही लगाए देते हैं, अपने लिए परवाह नहीं करते हैं, उन्हें महादानी कहा जाता है। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, यह किस समय की बात है? 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। बाबा इसका अर्थ बताइए। अरे ये तो बताया है कि रावण को 1 लाख बच्चे हुए, फिर उनके भी बच्चे हुए। इतना बड़ा परिवार, उसके घर में न कोई दीपक जलाने वाला रहा और न बत्ती डालने वाला रहा। अब बताओ आखिरी रावण कौन बनता है? राम ही रावण बनता है। तो सारी दुनिया जलमयी में खलास हो जाएगी। कौन बचेगा? एक ही बचेगा। तो ता रावण घर दिया न बाती, न कोई दिया जलाने वाला रहा, न बत्ती डालने वाला रहा। फलों में श्रेष्ठ फल कौन सा है? आम्र फल या श्रीफल? आम्र फल को श्रेष्ठ बताया है, तो श्रीफल को भी तो श्रेष्ठ करते हैं। हाँ, कन्याओं माताओं के बीच में श्रीफल को श्रेष्ठ करेंगे। क्या? जो श्रीफल है ना, वो पेट की बीमारियों को दुरुस्त करता है। इसलिए श्रेष्ठ है, पेट की बीमारियों को दुरुस्त करता है। और जो ज्ञान मार्ग में चैतन्य रूप में श्रीफल है, वो कौन गया हुआ? लक्ष्मी। लक्ष्मी जब संपूर्ण बनती है, विष्णु संपूर्ण रूप धारण करता है, तो जो विष्णु बनने वाली आत्मा है, उसके पांव की तरफ बैठ करके क्या करती है? क्या करती है? पांव दबाती है। ये पांव या ये पांव, ये बुद्ध रूपी पांव दबाती है कि सारा जीवन, जो भी जीवन है, पुरुषार्थी जीवन, उस सारे जीवन में संघर्ष करना पड़ा। तो बुद्धि से संघर्ष ज्यादा होता है कि इंद्रियों से ज्यादा होता है? बुद्धि से बहुत संघर्ष किया, इसलिए वो दबाती है पांव को। स्थूल पांव नहीं दबाती। भक्ति मार्ग में क्या करती हैं औरतें? वो स्थूल पांव दबाना चाहती नहीं, दबाती। और वेद की लक्ष्मी क्या करती है? बुद्ध रूपी पांव को आराम देती है। तुम बैठो आराम से, सारी ईश्वरीय सेवा मैं करूंगी। हवन कुंड नीचे से सकरा और ऊपर से चौड़ा क्यों होता है? हवन कुंड नीचे से सकरा होता है और ऊपर से चौड़ा होता है। इसका जवाब आगे की बात बाद में।
हवन होना है। सारी दुनिया स्वाहा होगी या नहीं होगी? निमित्त कौन बनेगा? है शंकर निमित्त बनेगा। वो शंकर है, उसकी गहराई में जितना जाएंगे वो बिंदु होता जाता है, और जितना बाहर से विस्तार में देखेंगे उसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है, विस्तार बढ़ता जाता है। यही राज है कि जिसमें सारी दुनिया स्वाहा होनी है, वो एक ही हवन कुंड है जिसे रुद्र यज्ञ कहा जाता है। उस रुद्र यज्ञ में सब स्वाहा हो जाएगा, सारा देह विमान स्वाहा हो जाएगा, सारे 5 तत्व स्वाहा हो जाएंगे, राख बचेगी तो सब बिंदु बन जाएंगे। हाँ, जैन धर्म में सूर्य ढलने के बाद भोजन क्यों नहीं करते? तो जैन धर्म में सूर्य ढलने के बाद खाना नहीं खाते। इसका कारण मुसलमानों में जब रोजा करते हैं तो सूर्य निकलने से पहले ही खाना खा लेते हैं और डट के खाते हैं। बताओ कहाँ की यादगार है? बाबा कितना भी कहे मन मना भव, पवित्र बनो, योगी बनो, लेकिन वो भोग भोगने से चूकेंगे नहीं। माया कितना भी कहे माया का युद्ध है, तुम युद्ध के मैदान में खड़े हो, लेकिन मुसलमान लोग तो जब युद्ध में जाते हैं तो साथ में अपनी हरम भी ले जाते हैं, युद्ध भी करते रहते हैं, शराब भी पीते रहते हैं और लड़ाई भी लड़ते रहते हैं। और जैन धर्म तो मुसलमान धर्म के जस्ट उल्टा है, यह मुसलमानों के मुआफिक है। तो इसलिए उल्टी बातें हैं। सूर्य जब अस्त हो जाता है तो उससे पहले भोजन करते हैं, सूर्यास्त होने के बाद भोजन करना बंद। जैन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। जित शब्द से बनता है जिन। तुम बच्चे पुरुषार्थ करते हो जिन्न मिसल। माउंट आबू में दोनों ही यादगारें हो गई हैं। सनसेट पॉइंट भी है, सूर्यास्त की भी यादगार है, और अभी सूर्योदय की भी यादगार है। तो जैन धर्म की जो आत्मा है तो सूर्य अस्त होने से पहले ही जो भोग भोगने हैं सो भोग लेते हैं। मछली पालना, अंडे बेचना और शराब का धंधा करना बेहद में क्या कहा जाएगा? मछली पालना, अंडा बेचना और शराब का
होते हैं, झीलें होती हैं, झरने होते हैं। सबसे ज्यादा मछलियां किस में होती हैं? सागर में। और यहाँ बेहद का ज्ञान सागर तो पता है, पता है या नहीं है? है? पता है। तो मछलियां समझ में आ गई। सागर में मछलियां भांति भांति की बहुत होती है ना। रंग बिरंगी मछलियां भी होती हैं। और दूसरी बात, अंडा किसे कहते हैं? परम नाम में क्या है? अंडा मिसल। आत्मा को अंडा कहते हैं। ज्यादा अंडे कौन से जानवर के खाए जाते हैं? कि पक्षी के खाए जाते हैं? मुर्गी का अंडा खाते हैं। तो ज्ञान मार्ग में मुर्गा और मुर्गी कौन है? खुद सो जाते हैं। मुर्गा अमृत वेले बांग देता है और खुद सो जाता है। तो ऐसे कौन है ब्राह्मणों की दुनिया में? है? विदेशी हैं, विदेश के धर्मों में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं, वो ऐसा करती है। क्या? जैसे एडवांस के आदि में ब्रह्मा के 4 पुत्र निकले, उनमें विदेशी कितने थे? हैं? 3 विदेशी थे, 1 स्वदेशी। तो स्वदेशी तो जागता रहा, और विदेशी अज्ञान की नींद में सो गए। हम सबको जगाने वाला कौन था? है? सीरी के चित्र में जो भारत भिखमंगा दिखाया गया है, उसने आवाज फैलाई या उन विदेशियों ने आवाज फैलाई? विदेशियों ने आवाज फैलाई और वो खुद सो गए। तो वो भी तो कुछ सर्विस करते होंगे। हैं? अंधे बच्चे पैदा करते होंगे कि नहीं? तो वो अंधे फिर बेच दिए जाते। जैसे कहा मुरली में कि सतयुग का जो आखिरी नारायण है वो भी ब्राह्मण ही होगा ना। बाबा ने बोला कि वो 1,00,000 2 लाख देंगे तो उन
को स्वर्ग की बादशाही मिल जाएगी, बादशाही का टाइटल मिल जाएगा। तो क्या 1 लाख 2 लाख देंगे? हाँ, जिन आत्माओं की उन्होंने सेवा की, वो आत्माएं अगर एडवांस ज्ञान में आ जाएंगी तो बेचने वाली बात हुई ना। ऐसे यहाँ भी और क्या बात? और शराब का धंधा, शराब का धंधा तो बता दिया मना किया है, तो बाबा ने मना किया, वो धंधा नहीं करना। हाँ, वो स्थूल शराब का धंधा भी नहीं करना है। और जो बेहद की शराब है, आंखों की शराब, जो विदेशी लोग अभी भी करते हैं। सबसे ज्यादा शराब का धंधा विदेशों में चलता है, विदेश के यादवों में चलता है या भारत में चलता है? विदेश में बहुत चलता है। वो है हद की शराब। और यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में है बेहद की शराब। बाबा ने किसी मुरली में नहीं बोला कि कन्याएं माताएं बैठ करके पुरुषों को दस्ती दें और दस्ती लें, क्योंकि आंख भी इंद्रिय है। इंद्रियों से इंद्रियां मिलेंगी तो संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? फिर अल्पकाल का नशा तो चढ़ जाता है, लेकिन सदा काल का नशा तो बाप की याद दिलाती है, बाप की दृष्टि देगी, बाप की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है या पतित आत्माओं की दृष्टि से सृष्टि सुधरती है? बाप की दृष्टि से सुधरती है। तो ये हुआ शराब का धंधा। वो करने के लिए मना कर दिया, अंडा बेचने के लिए मना नहीं किया, मछलियों को धंधा करने के लिए भी मना नहीं किया, लेकिन शराब का धंधा मना करने के लिए मना कर दिया। वो बहुत खराब धंधा है, वो सब विकारों को बढ़ाता है, देह अभिमान को भी बढ़ाता है, काम विकार भी बढ़ाता है, क्रोध भी बढ़ाता है, देह अहंकार है ना, सब विकारों का बाप है। मंदिर की गुमटी नीचे से चौड़ी और ऊपर से सकरी क्यों होती है? मंदिर की गुमटी नीचे से चौड़ी होती है और ऊपर से सकरी हो जाती है। क्या कहा? ये शरीर क्या है? मंदिर है। ये शरीर मंदिर है भगवान का। इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते। भगवान ने खुद कहा इदम शरीरम, मना जिसमें प्रवेश किया वो शरीर क्या हुआ? क्षेत्र हो गया, मंदिर है। और जो मंदिर है वो देवान का मंदिर है या आत्मा का मंदिर है? तो देवान जो है नीचे नीचे की स्टेज में होगा तो चौड़ा चौड़ा है, और ऊंची स्टेज में जाएगा सूक्ष्म शरीरधारी बनेगा, सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर बिंदु बनेगा, तो कैसा होता जाएगा? सकरा होता जाएगा। मुस्लिम धर्म में नमाज पढ़ते वक्त टोपी क्यों पहनते हैं? मुस्लिम धर्म में जब नमाज पढ़ने जाते हैं, कौन से धर्म? मुस्लिम धर्म में, हाँ, तो बाबा टोपी जरूर लगाते हैं, ऐसा क्या होता है? टोपी जो है वो इज्जत की निशानी है।
नमन करते हैं तो इज्जत से नमन करना चाहिए, बेइज्जत होकर नमन करना चाहिए। बेइज्जत होकर के नमन किया तो क्या किया? तो टोपी धारण करते हैं। इस कलयुगी द्वापर युगी दुनिया में भी राजाओं की बड़ी भारी इज्जत रही है, और राजाई जितना मुस्लिम धर्म में चली है दुनिया में, उतना और किसी धर्म में राजाई नहीं चली है। एक टाइम था सारी दुनिया में मुसलमानों का राज्य था, एक क्रिश्चियन तो अभी 200 वर्ष के अंदर दुनिया में आगे बढ़े हैं, जिनके कारण राजाई ही खलास हो गई। नारायण की जयंती क्यों नहीं मनाई जाती? बाबा, हाँ, शिव जयंती भी करते हैं, राम जयंती भी होते हैं, लक्ष्मी जयंती भी होते हैं, सिर्फ नारायण जयंती नहीं होते। वो मतलब क्या होगा? नारायण का मतलब क्या है? नहीं बाबा, वो बताओ तो पहले। नारायण का मतलब है, नार माने जल, आयन माने घर। जिसका घर क्या है? ज्ञान जल, उसका घर है। और कोई दुनिया में धंधा नहीं है क्या? और कोई धंधा नहीं है। उसका धंधा क्या है? ज्ञान जल में रहना, यही उसका धंधा है। तो कोई आत्मा तो होगी जो ज्ञान जल में ही रहती है। कोई है या नहीं है? हैं? कौन है? ज्ञान जल में ही रहने वाली आत्मा कौन है? कब जन्म हुआ? अरे मुरली में तो बता दिया जन्म कब हुआ। नहीं बताया? बताया 77 में जन्म हुआ। तो जो 77 में जन्म हुआ वो नारायण का जन्म हुआ ना, है? फिर नारायण जन्म होते ही क्या पक्का ज्ञानी बन जाएगा कि टाइम लगेगा? टाइम लगता है उसको। 40 साल का समय बाबा ने निर्धारित कर दिया मुरली में। तो 40 साल पूरे होते हैं और वो आत्मा संसार में प्रत्यक्ष हो जाती है। शिव बाबा उसके द्वारा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। तो वो इसे जयंती हुई। पुरुषोत्तम संगम युग पर किस चीज की वैल्यू करनी चाहिए? पुरुषोत्तम संगम युग पर अष्टदेवों का क्या होता है? पुरुषोत्तम संगम युग में अष्टदेव नई दुनिया की परिवार की पहली इकाई है। क्या? नई दुनिया जो बनेगी उस नई दुनिया की पहली पारिवारिक इकाई सबसे ऊंची आत्माओं की होनी चाहिए या नीची आत्माओं की होनी चाहिए? वो सबसे ऊंची आत्माएं हीरे हीरे ही होना चाहिए या और रतन भी होने चाहिए? तो 8 ही हीरे हैं। वो हीरों की दुनिया तैयार होती है। सतयुग है सोने की दुनिया, त्रेता है चांदी की दुनिया, द्वापर है तांबे की दुनिया, कलयुग लोहे की दुनिया। तो ब्रह्मा कुमार कुमारियों से पूछो संगम युग काई की दुनिया है। ये भी तो युग है। युग है या नहीं? ये भी युग है। तो ये हीरे का युग है, संगम युग, मौजों का युग है, रोशनी ही रोशनी का युग है। दुखी वो होते हैं
जिनमें हीरे जैसी चमक नहीं होती है ज्ञान की, या जो रोज क्लास नहीं करते हैं, रोज बाबा का क्लास करते भी हैं तो बुद्धि बाहर की दुनिया में धरी रहती है। नहीं तो बाबा ने मुरली में कहा है सर्व समस्याओं का समाधान रोज की मुरली से मिल सकता है। कुछ भी दुखी होने की बात नहीं, कुछ भी शोक करने की बात नहीं, कुछ भी बाबा के सामने कंप्लेंट करने की बात नहीं। क्यों कंप्लेंट करते हैं? क्योंकि बुद्धि में ज्ञान नहीं है, ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं है, लगाव नहीं है। भगवान आकर के हमको क्या देता है? अभी क्या दे रहा है? अभी मुक्ति दे रहा है? अभी जीवन मुक्ति मिल रही है? नहीं, क्या दे रहा है? भगवान क्या चीज है? भगवान रोशनी है। कौन सी रोशनी? स्थूल ज्ञान की रोशनी। ज्ञान माने जानकारी। किस बात की जानकारी? झूठ की, सत्य बातों की जानकारी। तो भगवान मिला माना भगवान का ज्ञान मिला, उसकी कदर नहीं करनी चाहिए है? अरे पेट में तो 2 रोटी चाहिए पुरुषार्थ करने के लिए, बाकी तो सारा बैंक बैलेंस में धरा रह जाएगा। क्या कितना भी धंधे धोरी में नाक रगड़ लो, पेट में 2 रोटी जाती है बस। सारा सोना चांदी जमीन में गड़ा रह जाएगा। आगे चल के चोर लुटेरों डकैतों की दुनिया बनने वाली है। तुलसीदास ने कहा है सब चोर डकैत मंगता हो गए। तो चोर चोरी करके ले जाएंगे, डकैत छीन के ले जाएंगे। आग लगेगी, सब कुछ भस्मीभूत कर देगी। तो किस चीज की वैल्यू करनी चाहिए? है ज्ञान की वैल्यू करनी चाहिए। क्या रुद्रमाला के सभी मणके सूर्यवंशी बनेंगे या उनमें भी नंबरवार रहेंगे? रुद्रमाला 108 की है, उसमें 9 प्रकार के रुद्राक्ष के मणके हैं, 12-12 के ग्रुप में। तो उस रुद्रमाला में सब सूर्यवंशी हैं या नंबरवार सूर्यवंशी बनेंगे? बारह के 9 ग्रुप हैं। तो ब्राह्मण जो होते हैं ब्रह्मा की संतान, वो 9 कुरी के माने गए हैं या एक ही कुरी के होते हैं? 9 कुरी के ब्राह्मण होते हैं। 9 कुरी एक दूसरे से श्रेष्ठ होती है, एक दूसरे से नीच भी होती है। ऊंचते ऊंचे है सूर्यवंश। तो जो ऊंच कुरी वाले होंगे वो पहले सूर्यवंश में आवेंगे या नीची कुरी वाले पहले सूर्यवंश में आ जावेंगे? ऊंची कुरी वाले पहले सूर्यवंश में आ जावेंगे।
परसेंटेज में कहे जाएंगे तो रुद्रमाला 108 की तो है, 9 धर्म की आत्माएं तो हैं। जो जल्दी सूर्यवंश के बन जावेंगे वो द्वापर कलयुग में जाके पहले कन्वर्ट होंगे या बाद में कन्वर्ट होंगे? बाद में कन्वर्ट होंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जो 1-2 जन्म से कन्वर्ट हुए हैं, नीचे गिरे हैं, वो जल्दी चेंज होंगे या द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो गए थे वो जल्दी चेंज हो जाएंगे? हाँ? जो बाद में नीचे गिरे हैं वो जल्दी चेंज होंगे। हाँ, जो अभी 1-2-4 जन्म से ही कन्वर्ट हुए हैं वो जल्दी चेंज हो जाएंगे क्योंकि उनके ऊपर संग का रंग कम लगा है। और जो द्वापर के आदि से ही कन्वर्ट हो गए थे वो तो लंबे समय का उन्होंने संग का रंग लिया है दूसरे धर्मों का। तो छिलका मोटा हो गया या पतला है? मोटा छिलका हो गया और धर्मों का देह अभिमान का, इसलिए उनको ज्यादा टाइम लग जाता है। कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। जैसे तत्ता तवा, गर्म तवा बहुत होता है तो उसके ऊपर पानी की बूंदें डालते जाओ, धर धर ऐसे ऐसे छप्पे मारते जाओ, क्या होता जाएगा? सारा गर्म होकर के उड़ जाता है। तो ऐसे ही ये ज्ञान जल की बूंदें, कितना ज्ञान मिलता है, सारा गर्म तवे की मुआफिक उड़ जाता है। जैसे कि गांठ बांध रखी हो, सुधरेंगे ही नहीं। अब भगवान आया हुआ है, पकड़ लिया है गले से, तो सुधरना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हाँ? पड़ेगा। भगवान बाप ने सरेंडर किया है या झूठे आदमी ने सरेंडर किया है? भगवान ने पकड़ा है, भगवान ने सरेंडर किया है, तो भगवान ज्यादा सर्वशक्तिवान है या माया की जीत हो जाएगी आखिर में? आखिर में तो भगवान की जीत होगी। तुम कितना भी माया की तरफदारी लेते रहो, सुनंती कथनती भागंती होते रहो, फिर भी क्या करेगा? जैसे बिल्ली है ना, चूहे को पकड़ लेती है, चूहा फड़फड़ा के निकल जाता है, इधर उधर कहीं बिल में घुस जाइए, इधर उधर कहीं छुप जाता है, तो बिल्ली क्या छोड़ देगी? छोड़ती नहीं है, ढूंढती रहती है, पंजों से खोदती रहती है। ऐसे ही है, बाप ने जिन बच्चों को पकड़ लिया उनको छोड़ने वाला नहीं है। ये तो विदेशी आत्माएं होती हैं, विधर्मी, जो पकड़ लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं। शंकर को यादवों का हेड क्यों बताया है? शंकर को यादवों का हेड क्यों कहा गया? शिव बाबा है पांडवों का हेड और शंकर है यादवों का हेड। महाभारत और भागवत में उनका नाम दे दिया है कृष्ण, कि वो कृष्ण यादवों का हेड था। यादव उन्हें कहा जाता है जो निराकार को याद करने वाले हैं। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट किसको याद करते हैं? निराकार को याद करने वाले हैं। परंतु
निराकारी स्टेज ग्रहण करने वाले वो धर्म पिता हैं जो निराकार को याद करने वाले हैं। उनसे भी जास्ती किसी की निराकारी स्टेज बनती है। जब शिव कहने से तुम्हारी बुद्धि ने क्या आती है शिव तो बाबा है, शिव बिंदी नहीं है सिर्फ। हम शिव बिंदु को याद नहीं करते, किसको याद करते हैं? शिव बाबा को याद करते हैं। लेकिन शंकर जैसे और धर्म पिता निराकारी स्टेज वाले हैं, वैसे शंकर भी निराकारी स्टेज में सबसे तीखा है। इसलिए वो पावरफुल यादवों का भी हेड है। कौरव, पांडव, यादव, आज की दुनिया में भी तीनों हैं, परंतु आज की दुनिया में भी जो तीनों संप्रदाय हैं उनमें सबसे जास्ती पावरफुल कौन है? रशिया और अमेरिका रूपी यादव। और उन यादवों का भी हेड कितना पावरफुल हो गया। रूहानी मिलिट्री का मार्शल है शंकर। तो दुनिया की जो भी मनुष्य आत्माएं हैं, उन मनुष्य आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती पावरफुल पार्ट है। इसलिए शंकर को यादव कहा है। यादवों के घर परिवार में दूध घी की पैदाइश बहुत होती है। दूध कहा जाता है ज्ञान का दूध, और घृत कहा जाता है याद का घृत। तो बहुत पावरफुल बन जाते हैं। परंतु अंतर ये है कि और धर्म पिताओं को अपने फॉलोअर्स का लगाव रहता है, अटैचमेंट रहता है, और शंकर को अपने यादव कुल का कोई भी अटैचमेंट नहीं रहता है। इसलिए जब ताबड़तोड़ विनाश कराते हैं तो ये नहीं देखते ये हमारा कुल ही खलास हो जाएगा। पूरा यादव कुल नष्ट हो जाता है। शिव बाबा को कैसे कहेंगे ब्लॉटिंग पेपर? अभी मुंडे में आया है, शिव बाबा है ब्लॉटिंग पेपर। हाँ, ब्लॉटिंग पेपर। वो बेहद में कैसे? कुमार, ब्लॉटिंग पेपर का संग का रंग लगता है कि नहीं है? स्याही की काली स्याही, नीली स्याही, हरी स्याही की बूंद पड़ जाती है मोटी सी, और ब्लॉटिंग पेपर लगा देते हैं। तो संग का रंग लगा या नहीं लगा ना, तभी तो उसने सोख लिया। अगर संग का रंग न लगा होता तो ब्लॉटिंग पेपर सूखेगा है? नहीं सूखेगा। और सूखेगा तब जब वो जो बूंद पड़ी है उसमें थोड़ा पानी हो, नमी हो। एकदम सूखा होगा तो क्या सूखेगा? इसलिए ज्ञान जल होना थोड़ा जरूरी है। ऐसे नहीं अज्ञानों को, अज्ञानियों को ब्लॉटिंग पेपर चिपक जाएगा तो पाप
सोख लेगा, सोखेगा नहीं सोखेगा। तो थोड़ा बहुत ज्ञान जल होना जरूरी है, बल्कि होना तो चाहिए पूरा ही ज्ञान, जिसमें जितना जास्ती ज्ञान होगा वो उतना ही बड़ा योगी होगा। क्योंकि ज्ञान की कटारी से वो माया को काटता रहेगा। माया के जो फाइनल पेपर आएंगे बड़े बड़े, उनको भी